हेलो दोस्तों, वकील अहमद ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं फाइंडिंग पर्पस एंड मीनिंग इन लाइफ की, लिविंग फॉर व्हाट मैटर्स द मोस्ट। तो आगे बढ़ते हैं और इसमें चर्चा करते हैं, लेकिन प्लीज़ हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमारा हौसला अफजाई होगी और हम अच्छे से आपके लिए और ज़्यादा स्टडी करके वीडियोस लाते रहेंगे। साथियों, एक बार एक रिसर्चर अमेरिका में यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि लोग अपने पर्पस के बारे में क्या समझ रखते हैं, क्या जानते हैं। और उनको ये बता रहे थे कि आपका ये कॉर्टेक्स ब्रेन का VMPFC, एमिगडाला या फिर आपका सो एंड सो क्या कैसे कैसे काम करते हैं। तो फिर ये सब सुन के उनमें से खड़े हुए और उन्होंने कहा कि क्या उसका यानी कि एडोल्फ हिटलर का जो है वो भी कोई उद्देश्य है जिसके लिए वह जीने और मरने को तैयार है, जान देने को तैयार है। तो वो थोड़े रुके कि नहीं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं हो सकता जिसमें कोई गलत धारणा, गलत बात छिपी हुई हो, गलत नतीजे छिपे हुए हों। उद्देश्य सिर्फ वह हो सकता है जिसमें व्यक्ति किसी की भलाई करता हो, इंसानियत के भले के रूप में हो, ऐसा अच्छा और सच्चा कार्य हो जो सबके भले के लिए हो। वैसे उद्देश्य कैसा होना चाहिए, इसके बारे में सोरेन किरकेगार्ड जो एक फ़िलासफ़र हुए हैं, उन्होंने भली भांति बताया है। वैसे तो अधिकांश फ़िलासफ़र जो है वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन सोरेन किरकेगार्ड अच्छी तरह से बहुत ही सच्चे अच्छे क्रिश्चियन थे और वे विश्वास करते थे कि हमारा जो उद्देश्य है वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जिसके लिए हम जान दे सकें। यानी कि हमें अपना उद्देश्य चुनने के बाद उसको प्राप्त करने के लिए जी जान लगा देनी चाहिए। कहानियाँ तो बहुत हैं, एक धार्मिक कहानी भी वो सुनाते हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। एक अलग रिसर्च के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो फिर साइकोलॉजिस्ट ने, जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक रिसर्च की ये जानने के लिए कि उद्देश्य के लिए कोई क्या कर सकता है और उसके उद्देश्य का क्या प्रभाव पड़ता है उसके ब्रेन पर। तो उन्होंने उद्देश्य का हमारे दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात की स्टडी करने के लिए एक सर्वे और MRI की गई और इसमें शामिल किया गया पाकिस्तान के कट्टर इस्लामिक जिहादी ग्रुप को। उनको एक सवाल सर्वे में दिया गया और एक स्केल दिया गया 1 से 7 तक का। उनसे पूछा गया कि आप इस्लाम के दुश्मनों के ख़िलाफ़ एक आर्म्ड जो है सशस्त्र जो जंग है वो छेड़ देनी चाहिए, इसमें आपका क्या कहना है, क्या आप इसमें शामिल होना चाहोगे या नहीं। तो सब ने कहा कि हाँ, हम इसमें जाना चाहेंगे, बिल्कुल जाना चाहेंगे। फिर इसके बाद उनके ऊपर एक MRI स्टडी की गई कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहे या फिर कितना सच है, उनके दिमाग में क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो दिमाग के 2 हिस्से होते हैं कि किसी उद्देश्य का एक मटेरियलिस्टिक कॉस्ट हम चाहते हैं या फिर उसका जो है हम कोई कॉस्ट नहीं चाहते, हमारा परम उद्देश्य होता है जिसके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एक है डोर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तो डोर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो किसी भी उद्देश्य के कॉन्क्रीट रिजल्ट को दिखाता है, आपका उद्देश्य को दर्शाता है, वो मटेरियलिस्टिक कॉस्ट के बारे में बात करता है। जबकि वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वह आपके परम उद्देश्य जो है जिसके बारे में आप बिल्कुल जान देने तक के लिए तैयार हैं, उसको दर्शाता है। तो जब इन लोगों को MRI के अंदर लेकर जाया गया तब ये पता चला कि जब इनको ये सवाल दिया गया कि जो इस्लाम के दुश्मन हैं उनके ख़िलाफ़ जो है सैन्य अभियान चलाया जाना चाहिए, तब ये देखा गया कि इनके VMPFC यानी कि वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हुआ, जबकि जो इनका डोर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स था उसमें कम ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हुआ। यानी मटेरियलिस्टिक कॉस्ट की तरफ ये लोग बिल्कुल नहीं सोच रहे थे, ये अपने डेडली एंड तक जाकर अपने जो है इस्लाम के दुश्मनों का खात्मा करने के लिए सोच रहे थे। यानी कि अपने उद्देश्य के प्रति बिल्कुल क्लियर थे, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे कि पीछे हट सकें। इस स्टडी का तात्पर्य ये था कि डोर्सोलैटरल और वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का आपस में जो इंटरेक्शन है वो उद्देश्यों को लेकर कैसा है। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टडी समझ में आ रही होंगी। तो साथ ही जब हम अपना उद्देश्य बनाते हैं, ये उद्देश्य हमारे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। हमें उसके मटेरियलिस्टिक कॉस्ट के साथ मिलाकर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की जो शक्ति है उसे बिल्कुल कम नहीं करना चाहिए। चलिए आगे देखते रहिए। आशा करता हूँ कि आप अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे। जैसी स्टडीज़ में आ रही हैं वैसी मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। भले आपको पसंद आए ना आए, लेकिन मुझे ये सब बताना पड़ता है। धन्यवाद।